ई काउंसलिंग पंजीकरण हेतु पोर्टल पुनः खुलवाने एवं प्रक्रिया में सुधार हेतु सौंपा आवेदन। बड़वानी जिले के मेधावी छात्रों के पालकों द्वारा कलेक्टर कार्यालय में पोर्टल पुनः शुरू करवाने एवं प्रक्रिया में सुधार हेतु आवेदन सौंपा है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा IC 2026 में सफलता प्राप्त करने वाले पालकों ने आवेदन के माध्यम से सैनिक स्कूल सोसाइटी ASAC की उस प्रक्रिया में सुधार की मांग की है। ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पालकों ने बताया कि इस वर्ष विभाग ने परीक्षा परिणाम घोषित होने से 1 माह पूर्व 22 जनवरी ही पंजीकरण शुरू कर दिया। तकनीकी रूप से कोई भी छात्र बिना अपने प्राप्तांक जाने स्कूलों का सही चयन नहीं कर सकता। विभाग द्वारा परिणाम से पहले काउंसलिंग अनिवार्य करना पूरी तरह दोषपूर्ण है तथा विभाग ने परीक्षा परिणाम 27 फरवरी 2026 की रात्रि को जारी किया और पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी की सुबह 10 बजे ही समाप्त कर दी। परिणाम देखने और पंजीकरण के बीच 12 घंटे से भी कम समय देने सहित अन्य जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो उनके बच्चों का भविष्य संकट में हो जाएगा। आवेदन के अनुसार उन्होंने बताया कि भिन्न पोर्टल्स के कारण उत्पन्न भ्रम परिणाम NTA की वेबसाइट पर और पंजीकरण ASAC के पोर्टल पर होने के कारण भारी तकनीकी भ्रम पैदा हुआ। 2 अलग अलग वेबसाइटों को ट्रैक करना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कठिन था। इस समस्या के समाधान हेतु हमने व्यक्तिगत स्तर पर उच्च अधिकारियों से निरंतर संपर्क करने का प्रयास किया। भेजे गए ईमेल का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। दर्जनों बार फोन लगाने पर यदि कभी कॉल लगता भी है तो संबंधित कर्मचारी अधिकारी बात सुनने तक को तैयार नहीं है और गैर जिम्मेदाराना जवाब देकर फोन काट दिया जाता है। हमारे पास इन विफल संवादों और ईमेल के पुख्ता साक्ष्य भी मौजूद हैं। यह समस्या देश भर के हजारों ग्रामीण छात्रों की है। बड़वानी जैसे जनजातीय बाहुल्य जिले के बच्चों के मौलिक अधिकारों का इस प्रकार हनन होना अत्यंत चिंताजनक बताया है। उपस्थित जनों ने विनम्र निवेदन किया कि इस गंभीर विषय पर रक्षा मंत्रालय एवं सैनिक स्कूल सोसाइटी को एक आधिकारिक अनुशंसा पत्र DO लेटर भेजकर पोर्टल को न्यूनतम 7 दिनों के लिए पुनः खुलवाने की मांग की। गजेंद्र कुमार डोडवे। कहाँ से आए हो? बड़वानी से। कलेक्टर आए हो, क्या समस्या लेके आए? हाँ, बच्चों का सैनिक स्कूल के बारे में समस्या लेके आए थे। उसमें ये था कि मैम के सामने में गए थे तो 22 जनवरी को जो पंजीकरण हुआ था, इसकी तकनीकी खराबी के कारण हमें मार्क जब तक बच्चों के आए नहीं है तो उसमें हम रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवा पाते। सर रिजल्ट से पहले काउंसलिंग चालू हो गई थी, उसकी रजिस्ट्रेशन चालू हो गया था और रिजल्ट आया 27 फरवरी को रात में शाम को और 28 फरवरी को सुबह 10 बजे उसकी लिंक बंद कर दी गई, जिसके कारण हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए बच्चों के। मतलब मेरे हिसाब से भारत देश में लगभग 30-40% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सैनिक स्कूल की एग्ज़ाम पास की है और वो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, जिसके कारण वो ये पूरी प्रोसेस से वंचित रह रहे हैं। और इनके बच्चे के भी 170-175 प्लस आए हैं। ये सारे पेरेंट्स जो दिख रहे हैं ये सारे सैनिक स्कूल में इनके बच्चे पास हुए हैं और परेशान हो रहे हैं पिछले 15-20 दिन से। पिछली बार कलेक्टर मैडम के पास आए थे तो उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजा था, लेकिन उनको कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अभी तक उन्होंने एक लेटर भी नहीं दिया। 7 दिन बाद वापस आना पड़ा और कलेक्टर मैडम के पास फिर से एक बार बात कही हमने, तो बोले हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हम थोड़ा सा मैडम से ये आशा रख रहे थे कि कम से कम वो एक बार प्रयास करते हैं। उनके प्रयास करने में हमारे प्रयास करने में बहुत अंतर है। हम परेशान हो रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को कॉल कर रहे हैं और हमारी ओर से कॉल नहीं जा रहा है, पूरे देश से कॉल जा रहा है, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे। इसको लेकर बच्चों का भविष्य में बहुत परेशान हो रहे हैं सर। सारे पेरेंट्स हमारे लगभग वर्मा मार्केट में हमारे बच्चे जैसे पास अच्छा पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का अभी भविष्य के लिए क्या करें। हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि अच्छी स्कूल में जाए। हमारे जैसे हम गरीब है, कुछ नहीं कर पाए, बच्चों का कुछ ना कुछ हो उसमें, बच्चों को आगे बढ़ हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारे बच्चे कर सकते करके हम आगे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हो रही तो हम कैसे किसको बोले हम। अब अगला स्टेप क्या है आप? अगला पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं सर और हम भी लगातार अधिकारियों को फ़ोन लगा रहे हैं। हमारे स्तर से सब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम राज्यसभा सांसद के पास भी हुआ है, लोकसभा सांसद के पास भी हुआ है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन समय बीतता जा रहा है सर। तो हमको थोड़ा सा उसकी बड़ी उसमें बेचैनी हो रही है कि कब चालू होगी लिंक। एक बार लिंक चालू हो जाए तो बच्चों का रजिस्ट्रेशन और भविष्य का सवाल है सर, तो भविष्य संवर जाएगा बच्चों का। लिंक चालू नहीं होती कभी आपका स्तर से? सर हमारे स्तर से हम प्रयास करते रहेंगे। कितने बच्चे ऐसे?
सर हम तो जो अभी जान पहचान रहे लगभग 14-15, लेकिन बहुत बच्चे हैं सर जो नहीं दे पाए थे, लेकिन वो ऐसे एक ग्रुप बना के सामने नहीं आ पाए, ये लड़ाई नहीं लड़ पाए, लेकिन हम जो 13-14 पेरेंट्स थे ये सामने आए। आज भी आवेदन दिया, आज भी आवेदन दिया है। आश्वासन में कुछ भी नहीं सर, वो बोल रहे हैं कि आप भोपाल जाओ, इंदौर जाओ, और वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं करेगा सर। फोन लगा रहे, फोन भी नहीं उठा रहे हैं, और फोन उठाने के बाद भी ठीक से बात नहीं कर रहे सर। तो वो ऑफिस में जाएंगे, और ऑफिस में ऑलरेडी बहुत सारे पेरेंट्स जा रहे हैं जिनको वहाँ से मना कर रहे हैं, भगा दिया जा रहा है वहाँ से। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।